हे गाइस, दिस इज़ मी मिडिल क्लास उमनिया, सीधा आपके दिल से। तो मैं आज बताने वाली हूँ हाउ टू स्टाइल रेक्टेंगल बॉडी टाइप। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना है, तो आपको करना है सब्सक्राइब और फिर क्लिक द बेल आइकन और फिर ये वीडियो को शेयर करना है आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में मुझे बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरू करने से पहले हमें पता होनी चाहिए रेक्टेंगल बॉडी टाइप होती कैसे है, राइट। तो रेक्टेंगल बॉडी टाइप अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू फाइंड योर बॉडी टाइप, और जो कि उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो जाके फटाफट देख लीजिए। तो बेसिक चीज़ मैं बताती हूँ रेक्टेंगल बॉडी टाइप में कि उनके 3 मेजरमेंट इक्वल होते हैं, मीन्स बस्ट, वेस्ट और हिप, उनका तीनों का मेजरमेंट इक्वल रहता है। तो हमें टिप याद रखनी है कि स्टाइल करने से पहले कि हमें कौन सी पार्ट को एनहांस करना है और कौन सी पार्ट को थिनर लुक देना है। तो हमें ये बात याद रखनी है, वेस्ट को हमेशा छोटा दिखाना है और हिप और बस्ट को फुलर दिखाना है। तो फुलर दिखाना है मीन्स एनहांस करना है, राइट। तो उसके लिए मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ टॉप से। तो टॉप्स में आते हैं फर्स्ट नेकलाइंस। तो नेकलाइंस में हमें याद रखना है, हमें नहीं लेना है स्क्वायर नेकलाइंस और स्ट्रेट नेकलाइंस। वो क्योंकि वो हमें और फ्लैटर लुक देगा, ना कि एनहांस करेगा। तो हमें लेना है स्कूप नेकलाइंस, वी नेकलाइंस, राउंड नेकलाइंस, ऑफ शोल्डर नेकलाइंस, स्वीटहार्ट नेकलाइंस, ये सारे लेने हैं। तो ये नेकलाइंस आपको और एनहांस कर देगा, फुलर बना देगा और आपके बॉडी में कर्वीनेस आएगा। तो नेकलाइंस के बाद आती है बारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स में मेन पार्ट ये है कि आपको फिटेड स्लीव्स को अवॉइड करना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे कि मैंने बताया है आपको कि जो भी हमें एनहांस करना है उसमें हमें हमेशा लूज़ वाले पहनने हैं, राइट। और जो भी हमें थिनर बताना है उधर हमें टाइट पहनने हैं। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना है फिटेड स्लीव। तो हमें जाना है लूज़ फिटेड स्लीव्स के साथ। तो लूज़ फिटेड स्लीव्स में है रोल्ड अप, पफ्ड, फ्लटर, फ्लेयर्ड, कर्व, ये वाली स्लीव्स के साथ हमें जाना है। तो ये वाली स्लीव्स हो गई। तो स्लीव्स के बाद आती है टॉप्स की बारी। तो टॉप्स में हमें याद रखना है बॉक्सी, बैगी एंड मेन थिंग क्रॉप टॉप्स, इनको अवॉइड करना है। क्योंकि जो भी वेस्ट के ऊपर टॉप एंड होता है, मीन्स वेस्ट के ऊपर, वो वाली सारी टॉप्स को हमें अवॉइड करना है और स्क्वेरिश वाली टॉप्स को अवॉइड करना है। तो हमें जाना किसके साथ, तो हमें रफल टॉप के साथ, बेल्टेड टॉप के साथ, जो कि वेस्ट को डिफाइन करेगी और आपको कर्वीनेस आएगा। बटन डाउन शर्ट्स के साथ, रैप टॉप के साथ, नेक पे बो वाली एम्बेलिशमेंट डिटेल रहती है, बो लगे हुए सारे टॉप्स आप पहन सकते हैं। क्योंकि हमें अपर पार्ट को एनहांस करना है तो मोर फ्लफियर एंड मोर डिटेलिंग वाले टॉप्स हमें कैरी करने हैं। तो ये वाले सारे टॉप्स हमको लेने हैं। तो अवॉइड भी बता दिया और कौन से हमें पहनने हैं वो भी बता दिए। तो टॉप्स हो गए। तो टॉप्स के बाद आती है बारी बॉटम वेयर्स की। तो बॉटम में फर्स्ट जीन्स। तो जीन्स में हमें अवॉइड करना है लूज फ्लेयर्ड जीन्स। वो क्योंकि अनबैलेंस्ड है और हमारे लोअर पार्ट को हेवियर बना देगा, इसीलिए। तो हमें जाना है बूट कट फ्लेयर के साथ, क्योंकि वो बैलेंस देगा हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। बूट कट के अलावा कौन सी जीन्स है, तो वो है स्किनी, स्लिम, स्ट्रेट, वाइड, ये सारी जीन्स के साथ हमें जाना है।
तो ये जीन्स हो गई। तो जीन्स के बाद आती है बारी स्कर्ट्स की। तो स्कर्ट्स में हमें, तो जीन्स के बाद आती है बारी शॉर्ट्स की। इसमें हमें अवॉइड करना है जो कि है लो राइज, स्ट्रेट और हिप में एम्बेलिश लगी हुई शॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि वो हमें अनबैलेंस्ड बना देती है, मीन्स हमारे लोअर पार्ट को और भी हेवियर बना देती है। तो हमें कौन सी शॉर्ट्स के साथ जाना चाहिए? तो हमें जाना चाहिए लूज फिट शॉर्ट्स के साथ, मिड राइज के साथ। तो शॉर्ट्स में हमें लेना है लूज शॉर्ट, टर्न अप शॉर्ट, पैटर्न शॉर्ट, पर्पल शॉर्ट, फ्लेयर शॉर्ट। तो ये सारी शॉर्ट्स के साथ हमें जाना है क्योंकि हमारे बॉटम पार्ट को एनहांस करेगी, वेल बैलेंस करेगी और हमें प्रीटियर सा लुक देगी और कर्वीनेस देगी। तो शॉर्ट्स के बाद आती है बारी स्कर्ट्स की। तो स्कर्ट्स में हमें ये बात याद रखनी है, हमको एंगुलर स्टाइल वाले स्कर्ट्स को अवॉइड करना है, जो कि है स्क्वेरिश, जो कि स्ट्रेट लुक वाले होते हैं। वो सारे स्कर्ट्स को अवॉइड करना है क्योंकि वो हमारे बॉडी को और स्ट्रेट लुक देगा, तो इसीलिए अवॉइड करना है। तो हमें जाना किसके साथ है? तो हमें जाना है फ्लेयरिंग स्टाइल स्कर्ट्स के साथ, जो कि हमारे वेस्ट को डिफाइन करेगी, हमारे कर्व्स को एनहांस करेगी। तो वो कौन से स्कर्ट्स हैं? तो स्कर्ट्स में हमें लेने हैं बबल स्कर्ट्स, फुल स्कर्ट, लेयर स्कर्ट, पेंसिल स्कर्ट, ए लाइन स्कर्ट। ये सारे स्कर्ट्स हमें लेने हैं जो कि हमारे लोअर पार्ट को बैलेंस करेगी, वेल डिफाइंड करेगी अपने वेस्ट को और कर्व्स को एनहांस करेगी। तो स्कर्ट्स के बाद आती है बारी ड्रेसेस की। तो ड्रेसेस में हमें याद रखना है कि हमें नहीं ले बॉक्सी, जो कि एंगुलर ड्रेसेस है, जो कि हमें स्ट्रेट लुक देगा और भी बैगी लुक देगा, और ना कि कोई कर्व एनहांस होगा और ना ही कोई शेप एनहांस होगा। तो इसीलिए हमें एंगुलर शेप वाले ड्रेसेस को अवॉइड करना है। तो हमें जाना किसके साथ है? तो हमें जाना है शीट ड्रेस के साथ, एम्पायर ड्रेस के साथ, प्रिंसेस वाले ड्रेसेस के साथ, रैप ड्रेसेस के साथ, एक्स लाइन ड्रेसेस के साथ। तो ये वाली ड्रेसेस हमें वेस्ट को डिफाइन करेगी, कर्वीनेस को एनहांस करेगी और आपके रेक्टेंगल बॉडी को शेप देगी। तो ये ड्रेसेस हो गए। तो ड्रेसेस के बाद आती है बारी जैकेट्स की। तो जैकेट्स में हमें अवॉइड करने बॉक्सी, बैगी, क्रॉप जैकेट्स, इनको अवॉइड करना है, जो कि हमें और बल्कि सा लुक देगा। तो हमें कौन से जैकेट्स के साथ जाना है? तो हमें जाना किसके साथ चाहिए? तो हमें जाना चाहिए लॉन्ग टेलर फिटेड जैकेट्स के साथ, जो कि हमारे वेस्ट को एनहांस करेगी, एम्बेलिश जैकेट्स के साथ, जो कि हमारे वेस्ट और अपर पार्ट को एनहांस करेगी, ये वाली सारी जैकेट्स के साथ। तो ये वाली जैकेट्स कौन सी है? ये वाली जैकेट्स है पेप्लम जैकेट, स्ट्रक्चर्ड, बेल्टेड, स्ट्रेट, डबल ब्रेस्टेड जैकेट्स। इन सारी जैकेट्स के साथ हमें जाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी टाइप रेक्टेंगुलर है। तो ये वाली जैकेट्स हमें शेप देगी, वेल फिटेड होगी और हमारे वेस्ट को और भी डिफाइन करेगी। तो ये सारी हो गई स्टाइल एंड टिप्स एंड हो गई है। तो ये है लास्ट पार्ट, मीन्स बॉडी टाइप के बारे में ये वाली लास्ट वीडियो है। इसके बाद में न्यू वीडियोस लेकर आऊँगी। उसके लिए हमें करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि मिडिल क्लास मनिया ने नई वीडियो डाल दी है। और फिर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना और ये वीडियो को शेयर करना आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, नमस्ते।